जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर अपना YouTube चैनल स्टडी विद मस्ती में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले सेशन में क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 को यानी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 यानी एक्सरसाइज 8.3 को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालिए। यानी मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन 4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 का फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बाय sin 72 डिग्री। तो इसे हम लोग ट्रिकली वाइज भी कर सकते हैं, ट्रिक मेथड से भी किए हुए थे फर्स्ट वीडियो में। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, जाकर देख लें। देखिए ट्रिकली वाइज इस तरह से हम लोग देखे थे। 18 यहाँ पर है और यहाँ पर 72 है, तो दोनों को ऐड करने पर हमें 90 आ जा रहा था। तो इसका वैल्यू हम लोग 1 लिख रहे थे, यानी दोनों का जोड़ने पर ऐड करने पर 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा इस तरह से। और एक आंसर होगा ही, लेकिन यहाँ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना रहे हैं तो यहाँ सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें चेंजिंग करने के लिए इसका फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में लिख चुके हैं। तो इसे क्या करेंगे, चेंजिंग करना है। यानी sin 18 या sin 72 को, सॉरी क्वेश्चन रॉन्ग लिखा गया, यहाँ पर cos होना चाहिए, cos 72। तो चलिए दोनों में से किसी को एक को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। sin 18 है तो sin 18 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे sin 18 यानी sin 18 को क्या लिख सकते हैं, cos यानी sin 90 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो 18 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो इसको हम लोग 72 यानी 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 हमारा आ जाएगा, sin 18 आ जाएगा। और यहाँ पर cos 72 दे रखा है ऑलरेडी। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या है, 72 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 72 डिग्री बट्टे cos 72 डिग्री, कट जाएगा। कितना आंसर होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है tan 26 बाय cot 64। इसका वैल्यू पता करना, कैसे निकालेंगे। देखिए tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, इस दोनों में भी चेंजिंग, ये चेंज करने वाला है। जैसे 10 को cot में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 90 में से घटाएंगे 26 आना चाहिए, 26 है यानी 26। कैसे, ये 90 में से हम लोग 64 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, cot 64 यानी 64 डिग्री पहले से दिया हुआ है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, 10 90 में से 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो 10 90 डिग्री में से ये 64 घटेगा तो cos थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, 64 है। तो ये क्या हो जाएगा, cot 64 डिग्री बटा ये cot 64 डिग्री पहले से दे रखा था। ये कट के कितना हो जाएगा, 1 आंसर। इसका भी आंसर होगा 1। और क्वेश्चन 3 यानी क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन को की ओर देखेंगे। तो cos 48 माइनस sin 42 डिग्री, इसका वैल्यू पता करना है। देखिए कितना आसान है, cos 48। वैसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो हम लोग देखेंगे दोनों के जोड़ के 90 आ रहा है, तो 90 आ रहा है तो इसका आंसर 1 होगा। कितना होगा, आंसर 1 होगा। 90 आ जाए तो यहां पर देखेंगे 48 cos 48 माइनस sin 42। यहां पर देखें चूंकि माइनस लगा हुआ है, दोनों को जोड़ के अगर 90 आ रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा। यानी 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। देखिए इसे हम सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस तरह का आंसर बताए हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे। cos 48 यानी cos 48 डिग्री को हम लोग, यानी cos 48 आना चाहिए, इसके लिए हम लोग चेंज करना है। जैसे cos
90 में से कितना घटा देंगे तो 48 होगा, 42। 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 48 प्राप्त हो जाएगा। माइनस साइन 42 यानी 42 पहले से रखा हुआ है। और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो बताइए सेम चीज घटता है तो क्या होगा, 0 होता है आंसर। इसका आंसर कितना आया, 0। हमने तो ट्रिक वाइज पहले ही बता चुके थे, एक में से एक घटाएंगे 0, क्योंकि दोनों मिला के 90, तो इसका मतलब घटेगा तो क्या होगा 0। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 क्या है, 4 नंबर कॉसेक 31 यानी कॉसेक 31 यानी 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये भी यहाँ 0 आंसर होगा। कैसे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है और हमने बताया जो दोनों को जोड़ के 90 आ जाएगा तो समझ जाइएगा ये एक होगा इसका, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। यहाँ पर कॉसेक 31 इसको आप चेंज कर सकते हैं, कॉसेक का कॉसेक ही लिखेंगे, लेकिन 31 आना चाहिए। 90 माइनस 90 इसलिए घटाते हैं क्योंकि ये फार्मूला बेस आ जाता है, फार्मूला पर बन जाता है हमारा। cos 90 में से कितना घटा दे जो 31 होगा तो 59 यानी 59 घटा देंगे तो 31 हो जाएगा। अब माइनस सेक कितना है, सेक 59 पहले से दे रखा है। चलिए तो कॉसेक 90 माइनस 59 होता है कितना, सेक 59 यानी सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 59 यानी 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखिए सेम चीज घटेगा तो क्या होगा 0 आंसर हो जाएगा। ओके, यानी फर्स्ट का चारों क्वेश्चन बन चुका है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। आप लोग कॉपी कलम ओपन करके रखें और जल्द से जल्द नोट करें। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। क्वेश्चन 2 की ओर देखिए। क्वेश्चन 2 है 1048 डिग्री यानी 10, क्वेश्चन 2 का पहला 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। यानी आपको कह रहा दिखाइए कि यानी सिद्ध करना है, एक तरह से दिखाइए जो 100 का गुणनफल 1 के बराबर होता है कि नहीं, आपको दिखाना है। और ये होता है, कैसे दिखाएंगे, देखिए ये दोनों में से यानी जिसको जोड़ के कितना आ रहा है 90 डिग्री। ट्रिक वाइज अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव रहता तो हम लोग क्या कर लेते, इसको देखिए इसको जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है, हाँ हो रहा है। 23 और 67 90 हो रहा है। तो ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1, आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव है तो हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे और सब्जेक्टिव की तरह भी सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं इसको। 1048 को चेंज करेंगे तो 10 में से 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 48 होगा। तो ये 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। चलिए इंटू 1023 है तो 10 90 में से कितना घटाएंगे तो 23 होगा तो 67 डिग्री, 67 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, 10 यानी 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इतना है। यानी ये LHS लेकर हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमारे LHS इतना है, ये LHS है क्वेश्चन का, LHS है हमारा यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर के पक्ष मतलब बायां पक्ष लेकर हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। और दायां पक्ष में हमें 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाएगा तो हम दिखा दिए, जैसे इतना बराबर 1 दिखाना था जो हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 1090 माइनस 42 कितना होता है, यानी 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट 42 डिग्री है तो 42 हो जाएगा इंटू 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट हो जाएगा 67 डिग्री यानी 67 डिग्री
इंटू 1042 ये वैसे का वैसे रहेगा। चलिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 10 उल्टा होता है कॉट का, कॉट का उल्टा क्या होता है 10 होता है। तो आप ये लिख सकते हैं इसको 1042 को इसकी 1042 लिख सकते हैं इंटू 1067 लिख सकते हैं डिग्री इंटू 1042 डिग्री पहले से है, 1067 डिग्री पहले से है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 और 1 1 मल्टीप्लाई 1 यानी एक का एक आंसर हो गया। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा यानी 2 का दूसरा। ये क्वेश्चन है cos 38 डिग्री यानी cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ये तो जीरो होगा ही ऑलरेडी, हमने जैसा कि बता दिए हैं। दोनों जोड़ के अंक को जोड़ के क्या हो रहा है, अंश को जोड़ के 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 घटेगा तो 0 होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा नीचे में हो जाएगा। क्वेश्चन 2 cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री इन माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री है बराबर 0। यानी ये कह रहा है इतना बराबर 0 है। आपको ये हम लोग क्या लिए LHS ले लेते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन 2 का। तो ये बराबर 0 यानी करना है, 0 के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे हाँ ये हमारा बन गया। देखिए 0 आना चाहिए, LHS लिए है, LHS में ये है तो cos 38 यानी cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखिए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों को चेंज करते हैं। cos 38 आना चाहिए, cos 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 होगा 52, cos 90 में से 52 घटाने पर 38 आ जाएगा 52 और इंटू इसमें cos यानी 90 में से कितना घटा देंगे तो 52 होगा। ये 38 घटाने पर होगा, कितना होगा 38 घटाने पर 52 होगा माइनस sin 38 है पहले से इंटू sin 52 है पहले से, तो लिख दिए जैसा था वैसे। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 52 यानी sin 52 इंटू और cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा, तो sin कितना हो जाएगा 38 sin 38 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। देखिए यहाँ पर sin 38 इंटू sin 52, sin 38 इंटू sin 52, यहाँ पर भी है sin 38 इंटू sin 52। तो आप ये sin 52 है और पहले यहाँ पर sin 52 बाद में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2 लिखिए बात बराबर होगा, 2 तिया भी 6 होता है, 3 गुना भी 6 होता है, समझ गए। तो इसी तरह से आपको ये यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सेम चीज है तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0। सेम चीज घटता है तो 0 आंसर होता है। चलिए तो 0 आ गया तो क्या हो गया, यानी LHS जो लिए थे वो RHS हमें प्राप्त हो गया, यानी LHS बराबर RHS। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 2 बन चुका है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 3 है यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो a का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बने रहिए आप लोग, वीडियो को देखते रहिए अंत तक, तब ये कुछ समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और अगर समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी समझ में आ जाएगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर ये जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको मेरे माध्यम से जितने भी वीडियो आते रहेंगे वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए तो क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं हम लोग, बातें तो होती रहेगी।
यदि 10 टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, यदि यानी 10 टू ए, क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट, 10 टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है। हम लोग क्या करते हैं, 10th में है फिर भी जहां वाले को देखते ही नहीं, क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही मेन पॉइंट होता है, जो जहां 2a एक न्यून कोण है तो 2 गुना ए 4 जितना होगा, एक एंगल का मान जितना भी होगा वो दोगुना करने पर भी क्या होगा, न्यून कोण होना चाहिए, ये कह रहा है। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, जहां 2a एक न्यून कोण है कि लिखेंगे जहां 2a न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है, ये होना चाहिए। चलिए तो ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 टू ए है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। अपने लोग जानते हैं 10 टू ए कैसे होता है, 10 टू ए कब होता है, फॉर्मूला अपने लोग जानते हैं, जो कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है 10 ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है 10 ए। तो 10 यानी कॉट, इसको आप लिख सकते हैं 10 ए के लिए कॉट 90 में से 2a घटा देंगे, 10 कॉट 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा 10 2a। चलिए अब ये क्वेश्चन में दे रखा है कॉट a माइनस 18 डिग्री, देखिए 18 डिग्री दे रखा है, तो आपको लेफ्ट से लेफ्ट क्या होता है, कट जाएगा। 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18, तो ये हो जाएगा, ये 2a जाती तरफ जाएगा यानी 90, यहाँ पर 18 माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये आ जाएगा, तो क्या होगा, प्लस में 18 बराबर a, ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर जाता है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2a। तो यहाँ पर 108 बराबर 2 और एक क्या होगा, एक छुपा रहता है ऑलरेडी, आप एक को लिखा नहीं आता है इसके मल्टीपल में, तो 3a चूंकि a बराबर कितना हो जाएगा, 108 बट्टे 3, ये गुना में है तो क्या होगा, भाग में लगेगा, यानी ये कट जाएगा, 3 3 9, एक बच गया, 1 8 18 3 छक्के 18, ए बराबर कितना 36 डिग्री, यानी आपका ए एंगल का वैल्यू हो गया 36 डिग्री। तो 2a कह रहे हैं न्यून कोण होना चाहिए था, 2a 2 गुना ए यानी 72 डिग्री। तो क्या 72 डिग्री न्यून कोण नहीं है, हाँ है। हम लोग न्यून कोण में क्या जानते हैं, वह वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा तो हो जाएगा 2a यानी 72 डिग्री, ऑलरेडी हो गया। आपका आंसर यही होगा, ए का मान ज्ञात करना था, आंसर हो गया ये। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 में है, यदि 10 ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। देखते हैं, इरेज करते हैं इसे। टेन ए बराबर कॉट बी, क्वेश्चन नंबर 4, 10 ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 10 ए चाहे कॉट ए किसी को चेंज कर लेंगे आप। अब देखिए 10 ए कब होता है, जब कॉट 90 माइनस ए होता है तो 10 ए होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए, 90 में से ए करेंगे तो क्या होगा, कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 है, तो 10 ए हो गया बराबर कॉट बी पहले से है, कॉट बी पहले से था, तो ये लेफ्ट से लेफ्ट क्या होगा, कटेगा, तो हो जाएगा 90 माइनस ए बराबर बी बच जाएगा, ओनली बी बच जाएगा। तो यहाँ पर 90 बराबर ए प्लस बी, क्योंकि ए उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी यही तो सिद्ध करना था। अतः ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सेक 4a माइनस कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है ये 3 की जैसे, 3 और 5 सेम क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग देखते हैं। देखिए मार्कर थोड़ा सा, आप लोग को साउंड का भी प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि शिवहर जिला में यहाँ पर जहां हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज।
चलिए क्वेश्चन 4, सॉरी क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक 4a, सेक 4a, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यूनकोण हो, यानी 4a क्या होना चाहिए, जहां 4a न्यूनकोण होना चाहिए, न्यूनकोण है, जहां 4a क्या होना चाहिए, न्यूनकोण है। तो देखिए 4a यानी 4 गुना एंगल, एंगल जितना भी होगा तो उसको 4 से गुना करेंगे तो न्यूनकोण ही होना चाहिए। तो इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो किसी एक को चेंज करना है, यानी सेक 4a, तो हम लोग जानते हैं जो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक a होता है, सेक थीटा यानी, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस 4a क्या हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा। तो ये कॉसेक आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट में कॉसेक a माइनस कितना 20 डिग्री, लेफ्ट से लेफ्ट क्या होगा, कट जाएगा, ये 90 सॉरी, यहां पर बच गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो ये अंक तरफ कर लेंगे और ये अल्फाबेट वाला है जो इसको एक तरफ कर लेते हैं, यानी जाती जाती तरफ, लेकिन 90 है प्लस 20 बराबर a प्लस, ये 4a माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a ये प्लस में हो जाएगा। तो 90 और 20 को जोड़ेंगे तो 110 होगा, 4a 5a, ये हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 110 बटे 5, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी ये आ गया 22 डिग्री, a बराबर कितना 22 डिग्री। तो देखिए a चौका यानी 22 चौका 88 होता है, 4a न्यूनकोण होना चाहिए, यानी 4a न्यूनकोण तो है, a बराबर अगर 22 डिग्री आया तो 4 से गुना करेंगे तो 22 चौका 88, जो कि 90 डिग्री से तो कम है, तो ये क्या होगा, न्यूनकोण कहलाएगा, यानी आपका आंसर ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, यानी ये दिखाना है, सिद्ध करना है। बताइए कैसे सिद्ध करेंगे इसे। चलिए तो देखते हैं इसे। त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, त्रिभुज है ए बी सी है, उसके अंतर कोण है ए बी सी। क्वेश्चन है 6 नंबर, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, यानी ये क्वेश्चन है, तो इसको दिखाना है इतना बराबर इतना है या नहीं। तो चलिए हम लोग जानते क्या है, सबसे पहले त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में जानते हैं। 3 कोण के बारे में दिया हुआ है, जो कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये त्रिभुज के कोण है, शीर्ष है। तो इसको तीनों शीर्षों के अंतर कोण, यानी ये तीनों कोणों अंतर कोण है। जब अंतर कोण है तो त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंतर कोणों का योग 180 डिग्री। तो चलिए हम जानते हैं, यहां लिखना होगा, हम एज वी नो डैट, जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, एक साइड में हमको ए की जरूरत है, दूसरा साइड में बी प्लस सी की जरूरत है। तो बी प्लस सी को एक तरफ कर लेते हैं और ए को एक तरफ कर लेते हैं। तो कोण बी
कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए। ये बच जाएगा। हम लोग बी प्लस सी को एक साइड ले लिया, जैसे सीधे क्या करना था, इतना और इतना, ए एक तरफ है तो ये हम लोग एक तरफ ले लिए। बनाते समय एंगल नहीं लगाया जाता है, ठीक, तो ये एंगल हम लोग नहीं लगाएंगे यहाँ पर। यानी बी कोण बी है जो बी कोण की बात कर रहे हैं, और सी है कोण सी की बात कर रहे हैं जो ए के ए कोण है जो 180 माइनस ए के बराबर है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को यानी दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ 2 से भाग करने पर ये VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। भाग करने पर देखिए, जब भाग करते हैं तो b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा बराबर 180 माइनस a बट्टे 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये कटेगा इसीलिए बट्टे 2। अब देखिए यहाँ पर b प्लस सी भाग करने पर, और इसी में ऐड कर लेते हैं भाग करने पर एवं दोनों तरफ दोनों तरफ क्या किए हैं, इसको भाग किए हैं, एवं यहाँ साइन से गुना कर लेते हैं, एवं साइन से गुना करने पर, तो देखिए यहाँ साइन से गुना करेंगे तो साइन एक ही में करते हैं क्योंकि एक ही लाइन में हम लोग लिख चुके हैं, तो ये साइन से गुना कर दिए और ये भाग लगा दिए। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग लगाए हैं 180 माइनस 2 ये हुआ था कोण ए बटे 2 हुआ था। तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना होगा 90, तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90। देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस ए बाई 2 यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए बटे 2 यानी साइन 90 माइनस ए बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। यही तो सिद्ध करना था, यहां पर लिखेंगे प्रूव्ड। चलिए, तो हम लोग का अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है त्रिकोणमिति का 8.3 एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8.3 चलिए, लास्ट क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग किस तरह से इसे व्यक्त करेंगे तो देखते हैं, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और 45 डिग्री से छोटा, इस दोनों के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर 67 है और 75 है, तो आपको बीच में कैसे लाना है इसको देखते हैं। दोनों को चेंज कर देंगे, अपने बीच में आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। सेवन नंबर क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको चेंज करना है, यानी दोनों को कह रहा है क्या 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लाने के लिए एंगल को। तो क्या करेंगे इसको, साइन 67 यहाँ सबसे पहले हम लोग साइन कितना घटा देंगे जो 67 आ जाएगा 90 में से, तो यहाँ 90 में से हम लोग 23 घटाते हैं 23, ये 23 घटाएंगे तो क्या होगा 67 हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर कॉस है 75, तो कॉस में से 90 में से कितना घटा देंगे 75 हो जाएगा 15 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा। तो बस यही आंसर हो गया आपका। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।